बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर फोर्सेस जो है ऑपरेशन ऑल आउट कह लीजिए, ऑपरेशन क्लीन कह लीजिए, उसके लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक के बाद एक अग्रेसिवली ऑपरेशंस को चला रही है। उधमपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें। उधमपुर के रामनगर इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट है। मौके पर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बैट ऑपरेशन हमारी फोर्सेस का लगातार जारी है। एनकाउंटर वहां पर जारी है। सिविलियंस को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है और यह जानकारी है कि 2 से 3 आतंकियों को मौके पर घेर लिया गया है। आप देख रहे होंगे उधमपुर हो गया, जम्मू का इलाका हो गया, वहां पर एक बार फिर से उन ट्रेडिशनल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ कश्मीर बल्कि ये इमेज देना चाह रहे हैं आतंकी, जिनकी कमर तोड़ी जा चुकी है बुरी तरीके से, कि आप कश्मीर तो छोड़िए, आप जम्मू को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं। जम्मू में अभी तक माहौल ठीक नहीं हुआ है, इसलिए एक बार फिर से जम्मू रीजन, उधमपुर और जो पुराना रास्ता है, क्योंकि ये जो इलाके हैं, ये जंगल जो है, ये सीधा LOC से भी टच हो जाते हैं। ऐसे में ये जगह काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अभी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। पिछले कुछ वक्त में आप देख रहे होंगे कठुआ रीजन हो गया, उधमपुर का रामनगर हो गया, इस तरफ काफी ज्यादा आतंकियों की गतिविधियों में, उनके मूवमेंट में तेजी आई है। अब एक बार फिर से ये फन उठाएं, उससे पहले इस फन को रौंदना बहुत जरूरी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप भी समझते हैं कितनी सेंसिटिव ये पूरी तस्वीर हो जाती है। अमूमन जो आतंकी यहां घूम फिर रहे होते हैं, इन्फिल्ट्रेट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले भी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों तक लगातार ऑपरेशंस चलते रहे कठुआ में। अब उधमपुर के रामनगर में आतंकियों का मूवमेंट ट्रेस डाउन किया गया है और जल्द ही इन आतंकियों को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, विकास अब्रोल। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस ऑपरेशन से जुड़े क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, लगातार रोहित, आप भी कई दिनों से जानते हैं, हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं लगातार। पिछले काफी समय से सर्च ऑपरेशन जो है पूरे जम्मू संभाग में तेज कर दिए गए हैं और लगातार जो सर्च है वो पहाड़ी ऊपरी इलाकों में अब पहुंचनी शुरू हो गई थी। ऐसे में जो आतंकवादी वहां छुपे थे उनके लिए छुपना मुश्किल हो चुका था और आज 2 एनकाउंटर बैक टू बैक चल रहे हैं। एक रामनगर के जोफर इलाके में चल रहा है, वहां पर भी संदिग्ध मूवमेंट देखी गई थी। उसके बाद जब इलाके को घेरा गया तो वहां से आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। उसके बाद ये मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां बुला लिया गया है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और आतंकवादियों को घेर लिया गया है। 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में काफी देर से आतंकियों की मूवमेंट थी, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जो उनका सर्च ऑपरेशन है, जो सुरक्षा बलों का खोजी अभियान था, वो तेज हो गया है। ऐसे में अब वहां भी उनकी मूवमेंट देखी गई और वहां भी बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकवादी उनको घेर लिया गया है और दोनों तरफ से रुक रुक के गोलीबारी हो रही है और 2 एनकाउंटर अभी बैक टू बैक जम्मू संभाग में चल रहे हैं। मैं बहुत सारी चीजें विकास आपसे समझना चाहता हूं। आप जानते हैं इस तरफ मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा है और ये तो भारत के इंटरेस्ट की बात है। विकास, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कश्मीर में एक वक्त पर हम देखते थे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती थी, LOC के आसपास बार बार पाकिस्तानी सेना की तरफ से कवर फायर देने का प्रयास किया जाता था कि आतंकी घुस जाए देश के अंदर। लेकिन अब एक बार फिर से पूरी तरीके से जो अपना विजन है उसको शिफ्ट कर दिया आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर की तरफ, जम्मू की तरफ खासतौर पर। तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज है हमारी फोर्सेस के लिए, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि कश्मीर में शांति और विकास की बयार वहां पर बह रही है, शांति व्यवस्था बरकरार है, दूसरी तरफ ये प्रयास करने की कोशिश, बड़ी तस्वीर ये दिखाने की कोशिश कि जम्मू स्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, एक समय था जब कश्मीर संभाग में ज्यादा आतंकवाद था, वहां पे ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सर्च विनाश जैसे जब वहां पर ऑपरेशन चले, उसके बाद आतंकियों का वहां पे छुपना मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी चेंज की, उसने जम्मू संभाग में एक बार फिर से आतंकवाद जो है शुरू किया। 90 के दशक में जिन रूट्स का इस्तेमाल किया जाता, जो ट्रेडिशनल रूट थे, बई नाला था, जितने नाले थे जहां से वो एक्चुअल यहाँ से हीरानगर, सांबा, कठुआ से वो लोग इन्फिल्ट्रेट करते थे और उसी रास्ते से कठुआ से उधमपुर, डोडा, लोई मलार होते वो लोग बसंतगढ़ सारा इलाका कवर करते थे। फिर से उन्हीं रूट्स पे इन्होंने काम करना शुरू किया है। अब सुरक्षा बलों ने भी वहां पर जो पिकेट्स थी वो हटा ली थी, क्योंकि जब शांति हो जाती है तब वहां से हटाकर पिकेट्स दूसरी जगह लगा दी जाती है। सुरक्षा बलों को दूसरी जगह डेप्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि जब शांति स्थापित होती है वहां पर सुरक्षा बलों को कम कर दिया जाता है।
उसी का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने एक बार फिर से जम्मू संभाग को अपना एरिया टारगेट बनाया, लेकिन एक बार फिर उन्हीं जगहों पे दोबारा चौकसी बढ़ाई जा रही है, नाके बनाए जा रहे हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे पुलिस पोस्ट। और ऑब्वियसली मैं तो इस बात को जानता हूं, आप लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को बहुत क्लियरली मॉनिटर भी कर रहे हैं, पास से क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम ऑन एयर तो बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि इस फन को बहुत जल्द रौंदेगी हमारी सेना, हमारी फोर्सेज, और इसी मिशन के साथ वो ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, नजर बना रखिएगा। बहुत धन्यवाद विकास, आप जुड़े मेरे साथ।